हेलो मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सभी को जीएस मैथ समझते चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आप सभी को लूसेंट बुक का रिवीजन यानी क्यूज करने वाले हैं। और दोस्तों, ये क्लास तो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपके पास लूसेंट हैं तो ठीक है, अगर दोस्तों आपके पास लूसेंट नहीं है तो आप लोग दोस्तों इसे खरीद लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आपका जो है ऐसा बुक है जो आपके हर जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में लूसेंट का क्यूज करने वाले हैं, जीव विज्ञान का पहला चैप्टर। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, आज का आपका जो है लूसेंट का क्यूज नंबर जो है ये आपका पहला है। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आज के ऊपर जो है पहला पॉइंट की ओर। तो दोस्तों, आज का दोस्तों आप लोगों से पहला दोस्तों पॉइंट कर रहे हैं कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो दोस्तों, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। यानी दोस्तों, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर दूसरा आप लोगों से पॉइंट कर रहे हैं कि बायोलॉजी में बायो का अर्थ क्या होता है। तो बायो का अर्थ होता है जीवन, और लॉजी का अर्थ क्या होता है? तो लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन यानी स्टडी करना। दोस्तों, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर तीसरा आप लोगों से पॉइंट कर रहे हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और टेविरेसन ने नामक दो वैज्ञानिकों ने किया था। यानी दोस्तों, जो आपके बायोलॉजी शब्द हैं इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आप लोग का जो है राइट आंसर होगा ये आपका लेमार्क लेमार्क जो कि ये फ्रांस का था, एवं एवं ट्रेविरेसन जो कि ये जर्मनी के रहने वाला था। ये दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग इन्होंने 1821 में किया था। दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं कि जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं यहाँ पर दिए गए हैं। और दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आप लोग के एग्जाम में प्रश्न जो है पूछा जाता है। दोस्तों, पहला दोस्तों आप लोग को दिया गया है एपी कल्चर। दोस्तों, एपी कल्चर में क्या कहता है? तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पर दूसरा दिया गया है सेरीकल्चर। दोस्तों, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, उसके बाद है आपका पीसी कल्चर। दोस्तों, पीसी कल्चर में क्या होता है? तो पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। और आप लोग को नेक्स्ट है माइकोलॉजी। दोस्तों, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कौकों का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट आपका फाइकोलॉजी। दोस्तों, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों, आप लोग को जो है नेक्स्ट है एंथोलॉजी। दोस्तों, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट आपका पोमोलॉजी। दोस्तों, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट आपका एंथ्रियोलॉजी। दोस्तों, एंथ्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन करने के लिए एंथ्रियोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट आपका एक्थियोलॉजी। दोस्तों, एक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मछलियों का अध्ययन करने के लिए एक्थियोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका एक्टोमोलॉजी। दोस्तों, एक्टोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्टोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपका डेंट्रोलॉजी। दोस्तों, डेंट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये आपका अध्ययन किया जाता है वृक्षों एवं झाड़ों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? डेंट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। किसका? वृक्षों एवं झाड़ों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है आप लोग का ओफियोलॉजी। दोस्तों, ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है, यानी स्नेक का अध्ययन करने के लिए ओफियोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका सोरियोलॉजी। दोस्तों, सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
तो काष्ठी पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन करने के लिए दोस्तों दोस्तों नेक्स्ट टाइप का सोरोलॉजी। दोस्तों सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये आपका छिपकलियों का अध्ययन करने के लिए सोरोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टाइप का सिल्वीकल्चर। दोस्तों सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये कहते हैं काष्ठ पेड़ों का संवर्धन का। और नेक्स्ट टाइप का हॉर्टिकल्चर। दोस्तों हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर में अध्ययन किया जाता है उद्यान विज्ञान का। और नेक्स्ट टाइप का फ्लोरिकल्चर। दोस्तों फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग का जो है राइट आंसर होगा ये कहता है फूलों की खेती का। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर नेक्स्ट आप लोगों से पॉइंट कराएं, जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास से प्रसिद्ध ग्रीक कौन? ग्रीक दार्शनिक अरस्तु जिसका काल दोस्तों 384 से लेके 322 बीसी काल में हुआ था। इन्होंने ही सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों एवं विषय में अपने विचार प्रकट किए, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। यानी दोस्तों आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आप लोग का आंसर हुआ ये का अरस्तु है। अरस्तु जो है ये कहाँ का रहने वाला है? तो आप लोग का आंसर हुआ ये का ग्रीक का है, निवासित है। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों आप लोगों से पॉइंट करें कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं और इन्हें जंतु विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण का। दोस्तों पढ़ेंगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवधारियों का वर्गीकरण के बारे में। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर नेक्स्ट आप लोगों से जीवधारियों का वर्गीकरण का पहला आप लोगों से पॉइंट कर रहे हैं कि अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया है। कौन कौन दोस्तों? पहला आप लोगों का है जंतु समूह और दूसरा है आपका वनस्पति समूह। यानी दोस्तों अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में इसे विभाजित किया गया है। पहला आपका है जंतु समूह और दूसरा आपका है कौन सा? वनस्पति समूह। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर नेक्स्ट आप लोगों से पॉइंट कर रहे हैं लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों यानी किंगडम से पादप जगत एवं जंतु जगत में विभाजित किया था। यानी दोस्तों जो आपके कार्ल लिनियस जो वैज्ञानिक था इन्होंने अपनी पुस्तक में इनका कौन सी पुस्तक है? तो इनका पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुर। और दोस्तों ये आपका जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि कार्ल लिनियस का कौन सा बुक है? तो आप लोग का राइट आंसर होगा आपका है सिस्टेमा नेचुर है। और दोस्तों इसी बुक में इन्होंने जीवधारियों को दो भागों में बांटा है। पहला आपका है पादप जगत और आपका दूसरा है जंतु जगत में विभाजित किया है। किसने? कार्ल लिनियस ने। किस बुक में? तो आप लोग का आंसर हुआ सिस्टेमा नेचुर में। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर नेक्स्ट आप लोगों से पॉइंट करना है लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए इसे आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। यानी दोस्तों आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों आप लोग का आंसर हुआ लिनियस कहा जाता है। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपके जो है किसी न किसी जगह पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवधारियों का 5 जगत का वर्गीकरण। दोस्तों आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसने जीवधारियों को पांच जगत में बांटा है? दोस्तों आप लोग का जो है आंसर हो जाएगा ये कौन हो जाएगा? आर एच विक्टर। कौन दोस्तों? आर.एच. विक्टर ने जीवधारियों को 5 जगत में बांटा है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर पॉइंट करें परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान
अंततः हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया और इनके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत कौन कौन है दोस्तों जो आपके RS विक्टर थे, जो आपके RSH विक्टर थे, इन्होंने जीवधारों को इन्होंने 5 जो है जगत में बांटा है। कौन कौन है? पहला आपका है मोनेरा। कौन दोस्तों? पहला आपका है मोनेरा है। और दोस्तों दूसरा कौन है? दूसरा आपका है प्रोटिस्टा है। दूसरा आपका है प्रोटिस्टा। और दोस्तों तीसरा आपका कौन है? तीसरा आपका जो है पादप है। चौथा कौन है? तो दोस्तों चौथा आपका है कॉक है। और आपका पांचवा कौन है? तो पांचवा दोस्तों आपका जो है जंतु है। यानी दोस्तों जो RS जो है विक्टर था, इन्होंने जीवधारों को 5 भागों में बांटा है। पहला आपका है मोनेरा, दूसरा आपका है प्रोटिस्टा, तीसरा आपका है पादप, चौथा आपका है कॉक और पांचवा आपका है कौन सा जंतु है। दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से जानेंगे हम लोग मोनेरा कहाँ है। दोस्तों जो आपके RS विक्टर था, इन्होंने जीवधारों को 5 भागों में बांटा था। ये आपका पहला कौन सा है? मोनेरा है। तो मोनेरा होता कहाँ है दोस्तों? तो मोनेरा जो है यह उस जगत में सभी प्राकृतिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा ऑर्किबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। अंततः जीवाणु भी इसी जगत में भाग हैं। यानी दोस्तों जो आपके मोनेरा में कौन कौन से जीव आते हैं? तो आपका आता है जीवाणु आता है, जीवाणु आता है और आता है साइनोबैक्टीरिया। ये दोनों का है, दोनों आपका जो है मोनेरा का एग्जाम्पल है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा का होता है। दोस्तों प्रोटिस्टा का है तो इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय इक्वेटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित इवलिना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार की जीवन पत्ति प्रदर्शित करता है। पहला आपका है सूर्य के प्रकाश में